चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना है। ये वाला जो मेथड है, पहला वाला, ये मैंने आपको बताया था कि आपको बोर्ड मेथड से बनाना है और शॉर्टकट से बनाना है, दोनों से। हम लोग पहले बोर्ड वाले मेथड से देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको सवाल? देखो सवाल में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मेटल स्लैब है जहां पे मैंने d/4 लिया था, तो इसमें इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने 3d/4 लिया, पहला चीज। ठीक है, कितना है थिकनेस? 3d/4, राइट। नाउ इसका जो आपका दिया हुआ है मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये मेटल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है। ठीक है, और हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज? कैपेसिटेंस आपका कितना चेंज आता है? तो कैपेसिटेंस चेंज का आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बताया था, एक तो शॉर्टकट बताया है, आप उसे शॉर्टकट से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में आपको क्या बताया था? सी की वैल्यू क्या होती थी? एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही चीज होता था। ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट ए रह जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई बी माइनस कितना? 3d/4 और प्लस t/k, तो t/k यानी कि 3d/4 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लोगे, आप सॉल्व करोगे इसको, कितना आएगा? d-3d/4, तो d-3d/4 यानी d/4, है ना? कितना हो जाएगा? d/4, तो ये आ गया d/4 प्लस 3d/4 के। ठीक है, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो या फिर कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन क्या लोगे? d, तो d कॉमन लोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई ये क्या, d कॉमन, और यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 के। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आएगा एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे d और इसको एलसीएम ले लो या बटरफ्लाई मेथड यूज कर लो, तो 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4k। और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को क्या लिखते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम लोग लिखते हैं c नॉट, ऊपर ये लिख लो c नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4k को ऊपर भेज दो। ठीक है, तो 4k को ऊपर भेजोगे तो आ जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 4k प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे c/c0 क्या हो जाएगा आपका? c/c0 इज इक्वल टू 4k बाई 4k प्लस 3। ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर सबको? सबका इतना आ गया था? एलसीएम में लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एलसीएम मान लो यहाँ पे 4k लेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ k प्लस 3 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे लोगे तो 4k एलसीएम आएगा, और 4 ऑलरेडी है तो k ऊपर,
और के ऊपर और यहाँ पे 3 का तो 4k है ही, तो क्या हो जाएगा k+3। ठीक है, कितने लोगों का सही आंसर आया था? कितने लोगों का इतना आंसर आया? चलो ओके। ना दूसरा मेथड, आपको सेम मेथड फॉलो करना है फॉर बोर्ड्स। तो फॉर बोर्ड्स आप क्या करोगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे। स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर पोटेंशियल इज समथिंग समथिंग करके पूरा लिखना पड़ेगा। उसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं v से। याद करो v इक्वल टू क्या लिखते थे, v1 प्लस v2। v1 प्लस v2, तो v1 आता था एप्सिलॉन ई नॉट इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी d माइनस 3d/4 प्लस ई नॉट बाई के, और यहाँ पे d में 3d/4 घटा दिए, तो 3d/4 घटा दी तो कितना बचा, d/4 बचा। नहीं, अब यहाँ पे क्या करोगे, d माइनस 3d/4, ठीक है, 3d/4, ठीक है। और क्या, इसको सॉल्व करोगे तो ई नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, ई नॉट कॉमन आएगा, और d-3d/4, d-3d/4 कितना आया, d/4, d/4 प्लस 3d/4 के, राइट। फिर क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे d को कॉमन निकाल लो, तो एप्सिलॉन नॉट d कॉमन आ गया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर से ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी, k+3/4 के। मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, उसको एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज v ई नॉट का वैल्यू क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे d, और साथ में कितना, k+3/4 के। फिर सिग्मा की वैल्यू कितनी, सिग्मा की वैल्यू आपकी q/a, तो q/qd/एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल इंटू k+3/4 के, ठीक है। इतना आने के बाद फिर क्या, फिर आपको मालूम ऑलरेडी c इक्वल्स टू क्या होता है, q/v, तो q ऊपर रहने दो, q डिवाइडेड बाय v की जो वैल्यू थी, v की वैल्यू कितनी, तो v की वैल्यू q, ठीक है। यहाँ पे देखो v की वैल्यू कितनी, q इंटू डी डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपका आया है a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे k+3/4 के, ठीक है। क्यू क्यू कट गया, फाइनल जो आपका c का वैल्यू आएगा, इसको यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a इंटू 4k डिवाइडेड बाई d इंटू k+3। ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो c नॉट बोलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू c नॉट टाइम्स ऑफ 4k/4k प्लस 4k नहीं, k+3। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर आएगा हमारा c/c0 इक्वल्स टू 4k/k+3, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर वाला ये वाला मेथड बनाना है शॉर्टकट के लिए, नीचे वाला स्टेटमेंट वगैरह के साथ आपको बोर्ड्स के लिए, अगर बोर्ड्स में आता है तो। क्लियर, सीबीएसई में पूछता है, बट जैक में बहुत रेयरली पूछता है, ध्यान रखना।
इसको जैक के लिए उतना प्रिपेयर करके मत चलना, ठीक है। सीबीएसई में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जैक में नहीं के बराबर पूछता है, ठीक है। मतलब 0 समझ लो 0.1% चांस पूछने में, ठीक है। अगला में आते हैं ये वाला, इसको मैं बस शॉर्टकट से बनाता हूँ, बाकी आई होप कि इसको लॉन्ग वाले मेथड से आप लोग बना लो। लॉन्ग वाले मेथड से आप लोगों से बन जाएगा ना, नहीं बनेगा ये बताओ। देखो अब इसमें फॉर्मूला आपके पास वापस से वही है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दो है डाइलेक्ट्रिक, एक मेटल है और एक जनरल डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे लिखोगे D माइनस T1 माइनस T2 और प्लस T1 बाई K1 बाई प्लस T2 बाई K2, ठीक है। यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस T1 यानी D/2 माइनस D/4, ठीक है, प्लस T1 यानी D/2 और K1 यानी कि इंफिनिटी, मेटल का इंफिनिटी लेके चलेंगे, ठीक है। और प्लस साथ में यहाँ पे क्या, प्लस साथ में D कितना 3 × D/4 × 3 है ना, 4 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, देखो तो D माइनस D/2 माइनस D/4, ठीक है। D/2 माइनस D/4 तो कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा D/4 प्लस ये D/2 इंटू इंफिनिटी, समथिंग बाई इंफिनिटी 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला जो टर्म आ रहा है आपका, ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ये क्या बचा D/12, ठीक है। और D/12 इसको भी 12 एलसीएम या ले लो, या फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप 12 बना लो, काम आसान हो जाएगा। 12 कैसे बनाओगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया 3D/12 प्लस D/12 हो गया एप्सिलॉन नॉट ए। अब एलसीएम लोगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे क्या करेंगे, 3D प्लस डी यानी कि कितना 4D, 4D/12, 4 से काट दो, कितना बार में 3 बार में, ठीक है। और ये 3 कितना किधर चला जाएगा ऊपर, तो C की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या बोलते थे, C नॉट बोलते थे। दिस इंप्लाइज C/C नॉट इज इक्वल्स टू 3:1। क्लियर, बताओ कितने लोगों का दोनों क्वेश्चन सही था, सेकंड वाला भी कितने लोग, सेकंड वाला कितने लोगों का सही था। चलो, तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस अब आएंगे तो बन जाने चाहिए, और वो भी चुटकियों में, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके। ये फॉर्मूला, हाँ बोर्ड में ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं पुट करना है। स्टेटमेंट बता दें, देखो स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलो इसको मैं पूरा स्टेटमेंट,
देखो स्टेटमेंट कंसिडर कैसे करते हैं। वैसे बोर्ड में नहीं आएगा ज्योत्सना, आप टेंशन मत लीजिए। जिनका जैक बोर्ड है वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि ये जीरो, बहुत बोल तो रहा हूँ मैं, 0.01% चांस आने। ठीक है, जैक में, सीबीएसई में आता है। ठीक है, let us consider the potential, let us consider the potential across air part is V1 and across dielectric part is V2। ठीक है, the electric field in air part is E0 and dielectric part is what? E0 by K. So the net potential is given by, net potential is given by, net potential कितना से दिए, V equals to V1 plus V2। ठीक है, अब यहां से इसके बाद कर लो। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना। फिर देखो क्या लिखोगे फिर यहाँ के बाद, ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो E equals to E naught equals to sigma by epsilon naught। ठीक है, now we know that ये आ गया आपका यहाँ पे C equals to Q by V, putting the value of V, C is equals to this। अभी आ गया स्टेटमेंट समझिए सुना। कुणाल आप लोग उसी में आते हैं, बट ये आएगा नहीं, ये जैक बोर्ड में बहुत रेयरली पूछता है। ठीक है, बहुत रेयरली, आप लोग बस बना लो ये काफी है, बट ये पूछता नहीं है। एनसीईआरटी में इसलिए मैं कवर अप करता हूँ, बट जैक में नहीं पूछता है। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट वगैरह बस आप लोग फॉर्म कर लेना उसी तरीके से। चलिए अब हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो रहेगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ फिर से ये बता रहा हूँ, जैक के लिए ये भी टॉपिक आपका जैक में इंपॉर्टेंट नहीं है, जैक में बहुत रेयरली पूछता है ये भी। ठीक है, सीबीएसई चूंकि एनसीईआरटी में मैं कवर अप कर रहा हूँ इसलिए, बट जैक में आज तक एक बार भी इससे क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जैक में वो जो ब्लू ब्लू वाला बॉक्स रहता है, ये एनसीईआरटी में ब्लू वाला बॉक्स रहता है ना, उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव में शायद 1 मार्क्स में पूछा है जैक में, और थ्योरी में आपका 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले में कभी भी नहीं आया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने क्या देखा था कि पहला चीज, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं।
कि क्या होता था। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया था, मैं अब पूरे की बात करूंगा। ठीक है, जहां पे हमने ये पूरा पूरा सवाल किया था। ठीक है, दो फिगर था हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमने ये वाला फिगर लिया था। ठीक है, यहाँ पे इसको समझिएगा, ये कंप्लीट में हमने इसको डाइलेक्ट्रिक में डाला था। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको मालूम ऑलरेडी कि एप्सिलॉन एम हमारा होता था, और एप्सिलॉन एम हमारा होता था यहाँ पे, और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था, आप लोग बताओगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आती, ई का वैल्यू क्या आता था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट ई का वैल्यू क्या आता था, एक तो ई नॉट बाई के आता था। ठीक है, और दूसरा दूसरा वाला ई नॉट बाई के वाला बाद में देखेंगे, उसका काम हमारा हो चुका है। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था ईएम का, वो उसकी वैल्यू दो आती थी, एक आता था ई नॉट बाई के, और दूसरा वाला एक और फॉर्मूला जो बताया था वो बताओ। चलो एक दो तीन चार लोगों का सही जवाब, बाकी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाती थी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती थी और कितना हो जाता था, घट के कितना होता था बताओ। नालायको, सिर्फ चार लोगों को पढ़ाया था क्या, पांच लोगों को, बाकी लोगों को नहीं याद है। हम्म, घट के वैल्यू कितना होता था, ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी हो जाती थी, ई एम इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। नहीं, याद करो। अब E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई हुआ, इसी को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। ठीक है, ईपी भी लिखते थे। ठीक है, नाउ आप जरा से यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, चीज को क्या करना होगा हम लोगों को। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब इस ईएम को मैं लिख रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी जब किया था तो मैंने बताया था कि इस ईएम को हम लोग ई भी लिखते हैं, ई नॉट माइनस ई आई। यहां से देखो तो जरा सा, इस ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई हुआ। ठीक है, अब क्या है कि ई की वैल्यू और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू और ई आई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू तो ई रहेगी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई आई का वैल्यू क्या, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखो यहाँ पे, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप सिग्मा आई की वैल्यू निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट आने के बाद आप क्या करोगे, देखो तो दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक है, अब ये सिग्मा आई का जो चार्ज आया था वो किस प्रोसेस की वजह से आया था, याद करो और बताओ। ये सिग्मा आई का जो चार्ज था, इसको सिग्मा आई को बोलते क्या थे, इसको लास्ट क्लास बताया था मैंने, सिग्मा आई का क्या नाम होता था,
इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज चार्ज डेंसिटी। सिग्मा आई इक्वल्स टू इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और पोलराइज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब एक्चुअली ये आया किसके वजह से, क्या प्रोसेस की वजह से? ये चार्ज आया था पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, ये चार्ज जो हमारा आया था वो किसके वजह से आया था? वो पोलराइजेशन की वजह से आया था। राइट, समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट हैज बीन फाउंड। अब देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग इसको फाउंड करते हैं बाकी सब एक्सपेरिमेंट से। इट हैज बीन फाउंड दैट सिग्मा आई जो होता है ये होता है पोलराइजेशन के बराबर। ये किसके बराबर होता है? पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर। ठीक है, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में P ऑफ n कैप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब मैंने P ऑफ n कैप क्यों लिखा भाई? पोलराइजेशन का, तो याद करो पोलराइजेशन का एक डायरेक्शन आता था पार्टिकुलर केस में। अब लोग सर पोलराइजेशन का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? तो पोलराइजेशन का डायरेक्शन ऐसे हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि वेक्टर P इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला निकलवाया था, एप्सिलॉन नॉट जी और E लिखवाया था। अब यहाँ पे E वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या? एन कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा जो पोलराइजेशन का लिया। पोलराइजेशन का यानी कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ एन कैप। ठीक है, जो E का डायरेक्शन वही P का डायरेक्शन। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर कि मैंने P और E का डायरेक्शन सेम क्यों लिया? क्या ये सबको क्लियर है कि मैंने P और E का डायरेक्शन क्यों सेम लिया? चलो ओके, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला जो इसका डायरेक्शन यहाँ डायरेक्ट है तो E का डायरेक्शन जो होगा वही P का डायरेक्शन होगा। अब मैं इस दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट E, तो एप्सिलॉन नॉट E की जगह पे आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट E एन कैप। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वी हैव एप्सिलॉन नॉट E की जगह पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट E इंटू एन कैप इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा। सिग्मा प्रैक्टिकली क्या आया है? P टाइम्स ऑफ एन कैप। ठीक है, तो यहां से देखो तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E प्लस एप्सिलॉन नॉट E एन कैप प्लस P एन कैप इज इक्वल्स टू सिग्मा। और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, साथ में डायरेक्शन एन कैप, और ये क्या? सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? डी टाइम्स ऑफ एन, डी एन कैप इज इक्वल्स टू सिग्मा। और ये क्या हो गया? डी वेक्टर, दिस इंप्लाइज डी वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डी का मॉड लेना चाहो तो मॉड भी आप ले सकते हो।
और मॉड लोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के बराबर होगा। ठीक है, फाइनली आप डी का मॉड भी ले लोगे तो क्या होगा, डी इक्वल्स टू सिग्मा। क्या क्लियर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबको? सिर्फ आधा लोगों ने यस किया, क्या बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? चलो, अब मैटर ये करता है कि भाई आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या मतलब है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भाई? क्यों पढ़े हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ रखे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ रखा, तो फिर इस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या जरूरत पड़ गया? नया नया चीज हम लोग क्यों ले आते हैं उल्टा अपना प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए? तो एक्चुअली होता क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं। देखो, जब हमारे पास, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक था और इस डाइलेक्ट्रिक में ई नॉट था, तो इस ई नॉट की वैल्यू आप देखे थे कि ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था सिग्मा से। नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे कि ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते थे, नहीं लिखते थे? बताओ, क्या लिखते थे या नहीं लिखते थे? पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में जाइए, यस और नो करके बताइए। चलो, अभी यहाँ पे अगर मान लो ये था और इसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहाँ पे, तो क्या अब हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद? पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में यस और नो करके बताइए। क्या अभी भी लिख सकते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद? ये डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट है के, तो क्या इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे हो जाता था डिवाइडेड बाई के हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ई नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता था सिग्मा के। तो कौन प्रोपोर्शनल होगा भाई? तो ऐसे केसेस में डी प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यहाँ एयर रहता था तो ई प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के, लेकिन जब के डालते थे तो ई सिग्मा के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कौन सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा? तो डी प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के। यानी जो पार्ट एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले करता है, वही पार्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्ले करता है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिनको क्लियर हुआ पार्टिसिपेंट्स में यस और नो करके बताएं। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो, वहां पे यस और नो का ऑप्शन होगा। चलो, सिर्फ 23-24 लोग का जवाब, बाकी लोगों को नहीं समझ आया क्या?
चलिए इसके आगे सबको रिज्वाइन करो।